आज का जो अपना वीडियो है इसमें अपन डॉक्टर और मेडिकल स्पेशलिस्ट है उसका दूसरा पार्ट है। इसमें अपन ये कुछ जो रूट्स है ये कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो अपने पास रूट है वो है डर्मा। डर्मा एक ग्रीक रूट है, इसका मतलब है स्किन। सो जब भी आप इंग्लिश में कोई वर्ड देखें और उसमें डर्मा ये रूट हो तो आप देखना कि वो स्किन से रिलेटेड कुछ बात कर रहा है। सबसे पहला वर्ड आता है वो है डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट एक स्पेशलिस्ट होता है जो कि डायग्नोस करता है और ट्रीट करता है आई डिजीज़ मेनली। बाकी हेयर या नेल्स को भी, बाकी सॉरी आई आई डो नॉट मीन आई नहीं, स्किन डिजीज़ मेनली। बाकी हेयर या नेल्स को भी देखता है बट मेनली स्किन के अराउंड ये स्पेशलिस्ट काम करता है। इसमें दो रूट्स कंबाइन हो रहे हैं, डर्मा प्लस लॉजिस्ट। इसका मतलब अगेन वो लोगोज या फिर लॉजिस्ट साइंटिस्ट और स्पेशलिस्ट और साइंस और स्टडी। तो शी विजिटेड अ डर्माटोलॉजिस्ट टू ट्रीट हर स्किन कंडीशन। तो वो एक डर्माटोलॉजिस्ट के पास गई, क्यों? क्योंकि उसकी स्किन की कंडीशन ख़राब थी। अपन स्किन का चेकअप कराने के लिए डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। फिर है हाइपोडर्मिक। उसी रूट से एक और वर्ड है हाइपोडर्मिक। हाइपो का मतलब होता है अंडर या बीनीथ, नीचे, और डर्मा का मतलब स्किन। तो जो भी कोई चीज़ जो कि स्किन के नीचे हो उससे रिलेटेड। सो ए हाइपोडर्मिक नीडल पेनेट्रेट्स द स्किन टू इंजेक्ट मेडिसिन इनसाइड इनटू द बॉडी। तो मतलब एक हाइपोडर्मिक जो नीडल होती है वो स्किन के इनसाइड जाके और अपनी बॉडी में कुछ ना कुछ इंजेक्ट करती है। उसको अपन हाइपोडर्मिक नीडल बोलते हैं। The nurse used a hypodermic needle to administer the injection। तो नॉर्मली जब हम इंजेक्शन लगाते हैं तो स्किन के अंदर उस नीडल को डालते हैं, तो हाइपो मतलब स्किन के अंदर डालना, उसको हाइपोडर्मिक बोलते हैं। फिर है एपिडर्मिस। एपी का मतलब है अपॉन या फिर ऊपर या ऑन, और डर्मा का मतलब स्किन। सो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, जो स्किन की सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। द एपिडर्मिस प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल डैमेज एंड इन्फेक्शन। सो जो एपिडर्मिस है, जो हमारी आउटर मोस्ट जो सबसे ऊपर वाली परत है स्किन की, वो हमारी बॉडी को कोई भी डैमेज या फिर इन्फेक्शन से बचाती है। फिर है हमारे पास टेक्सीडर्मिस्ट। टेक्सीडर्मिस्ट दो रूट्स पे से बनता है। अगेन टेक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट, फिर डर्मा सेम वही रूट। और आई एस टी अपन जब लगाते हैं जब ए पर्सन हु प्रैक्टिसेस और स्पेशलाइजेज इन समथिंग। मतलब अपन कोई भी वर्ड है उसके आगे आई एस टी लगा रहे हैं, मतलब ऐसा वर्ड जिसके आगे आई एस टी लग सके, तो वो एक इंसान के बारे में बात करने लग जाता है जो कि उस चीज़ को करता है। सो टेक्सीडर्मिस्ट वो इंसान होता है जो प्रिपेयर्स एंड प्रिजर्व द स्किन ऑफ एनिमल्स एंड माउंट देम इन ए लाइफ लाइक फॉर्म। मतलब जो भी एनिमल्स की स्किन को इकट्ठा करना या फिर उनको प्रिजर्व करना, उनको रखना, मतलब एक लंबे समय तक, उसको टेक्सीडर्मिस्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल, द टेक्सीडर्मिस्ट केयरफुली प्रिजर्व द एनिमल स्किन। उसको अच्छे से प्रिजर्व किया। प्रिजर्व करना यानी संभाल के रखना, जो आगे तक लॉन्ग रन में भी ख़राब ना हो, उसको प्रिजर्व करना बोलते हैं। वो टेक्सीडर्मी एक आर्ट या प्रैक्टिस होती है जिसमें वही एनिमल्स की स्किन को प्रिजर्व करते हैं, प्रिपेयर करते हैं एक दूसरे फॉर्म में, या फिर उसका यूज़ करते हैं किसी तरीके से। फिर है पैकीडर्म। पैकीज का मतलब होता है थिक। पैकीडर्म एक ऐसा एनिमल को अपन जब रेफर करते हैं जिसकी बहुत ज़्यादा थिक स्किन हो, लाइक एलिफेंट या राइनोसोर, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा थिक होती है, उनको अपन पर्टिकुलरली जिनकी थिक स्किन होती है उनको पैकीडर्म बोलते हैं। द एलिफेंट इज़ वन ऑफ द बेस्ट नोन पैकीडर्म्स। फिर हमारे पास डर्माटाइटिस। डर्माटाइटिस एक बहुत कॉमन वर्ड है और आना भी चाहिए। यहाँ पे डर्मा का मतलब स्किन है, ITIS मतलब इन्फ्लेमेशन। सो स्किन इन्फ्लेमेशन एक डिजीज़ होती है जहाँ पे स्किन इन्फ्लेम हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उससे रेडनेस, इरिटेशन, ईचिंग या स्वेलिंग होता है। द डॉक्टर डायग्नोस्ड हर विथ डर्माटाइटिस आफ्टर एग्जामिनिंग द इरिटेटेड स्किन। फिर हमारे पास एक और रूट आता है जिसके बारे में अपन बात करेंगे आज। ये दो रूट है, एक पहला जो अपन ने पहले बात किया डर्मा मतलब स्किन, दूसरा वाला है ऑप्थेल्मोस। ऑप्थेल्मोस एक ग्रीक रूट है, इसका मतलब होता है आई। सो पहला वर्ड आता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। मैंने अभी आपको बताया था किसी भी रूट के आगे अपन IST लगाते हैं तो वो स्पेशलिस्ट बन जाता है। तो अपन यहाँ पे एक स्पेशलिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे रूट्स कंबाइन हो रहे हैं, ऑप्थेल्मोस मतलब आई, लोगोस का मतलब स्टडी और साइंस, और IST का मतलब स्पेशलिस्ट। सो ए मेडिकल डॉक्टर, मतलब अगर अपन ऑप्थेल्मोलॉजी अगर बात करते हैं तो अपन उस प्रैक्टिस के बारे में बात करते हैं, लेकिन अपन ने IST लगा दिया क्योंकि, तो अपन उस मेडिकल डॉक्टर या उस स्पेशलिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं।
So a medical doctor specializes in the diagnosis and treatment of eye disease and disorder और and can perform eye surgery. मतलब ऐसा डॉक्टर जो कि आई में कोई भी अपन को प्रॉब्लम हो रही तो उसको डायग्नोसिस करता है, उसको देखता है कि क्या प्रॉब्लम है, उसका ट्रीटमेंट करता है और इवन सर्जरी भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ही परफॉर्म करता है. For example, the ophthalmologist performs surgery to correct the patient's vision. उस डॉक्टर ने सर्जरी परफॉर्म की पेशेंट के विज़न को लाइक जो उसको दिख रहा था उसको सही करने के लिए. और अब देखो अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑप्थेल्मोलॉजी. तो यहाँ पर अपन उस मेडिसिन उसकी ब्रांच की बात कर रहे हैं, उस स्टडी की बात कर रहे हैं, ना कि स्पेशलिस्ट की बात कर रहे हैं. यहाँ पे मैंने बताया IST लगा है तो स्पेशलिस्ट की बात करेंगे. फिर हमारे पास एक और रूट एक और वर्ड आता है. तो जो ये ओक्यूलिस्ट वर्ड है ये ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट वर्ड है उसी की जगह पे यूज़ होता था. लाइक पहले के टाइम पे इसको ज़्यादा यूज़ करते थे, आजकल के टाइम पे इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं. बाकी इन दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ही वर्ड है. मतलब बस इनका टाइम टू टाइम अलग अलग टाइम पे इनका यूज़ हुआ है. ये पहले यूज़ हुआ था करता था. तो ये आता है ओक्यूलस. ओक्यूलिस्ट आता है ओक्यूलस. ओक्यूलस एक लैटिन रूट है, इसका मतलब होता है आई. अगेन जैसे ऑप्थेल्मोस का मतलब होता है आई, तो वही ओल्डर टर्म डॉक्टर के लिए जो कि आई का ट्रीटमेंट करता था. फिर ये जो वर्ड है ओक्यूलस जिसका मतलब होता है आई, उसी से एक और वर्ड निकल के आता है जो कि है ओक्यूलर. ये एक एडजेक्टिव है जिसको अपन जिसका मतलब होता है कि रिलेटेड टू आई, की आई से रिलेटेड कोई चीज़ की बात कर रहे हैं तो ओक्यूलर अपन यूज़ करते हैं. लाइक द पेशेंट अंडरवेंट एंड ओक्यूलर एग्जामिनेशन. जब अपन को स्पेसिफिकली पता ना हो कि किस चीज़ का एग्जामिनेशन हो रहा है तो अपन बोल सकते हैं कि ओक्यूलर एग्जामिनेशन. जैसे कि इसमें पता है कि पेशेंट्स की आई से रिलेटेड कुछ चीज़ हो रही है बट अपन को कंफर्म पता नहीं है, तो अपन बोल सकते हैं कि पेशेंट अंडरवेंट एन ओक्यूलर एग्जामिनेशन. फिर हमारे पास आता है मोनोकल. मोनोकल आप बता सकते हैं आराम से, इसमें दो रूट है, मोनो प्लस ओक्यूलस. तो मोनो का मतलब तो हमने पहले ही देखा था, मोनोगेमी. पर्सनैलिटी टाइप्स में अपन देखा था, मोनो का मतलब होता है वन, एक शादी, लाइक मोनोगेमी का मतलब होता है. तो यहाँ पे भी मोनोकल का मतलब होता है एक सिंगल लेंस जो कि एक आँख के ऊपर पहनते हैं. जब पुरानी मूवीज़ में, मतलब अभी के मूवीज़ में भी दिखाया जाता है कि जो ब्रिटिशर्स थे पुराने टाइम में, ब्रिटिशर्स एक एक ग्लास रखते थे जिससे वो एक आँख से, मतलब एक आँख की तरफ वो लगा के देखते थे ग्लास. मतलब एक हाई रिच क्लास के लोग, ये मतलब उनका सिंबल है एक तरीके से. फिर है बाइनोक्यूलर्स. बाई का अगेन मतलब अपन को पता है, बाई का मतलब है टू. जैसे कि अपने बाई गेमी में देखा था जिनके लाइक टू हस्बैंड या टू वाइफ्स होते हैं. तो बाई प्लस ओक्यूलस का मतलब आई है. सो एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स यूजिंग बोथ आइज. इसमें जैसे मोनोकल में क्या हुआ था कि एक आई से और एक लेंस से अपन देख रहे थे. यहाँ पे बाइनोक्यूलर्स नॉर्मल चश्मा जो होता है जिसमें अपन दोनों आँखों से लाइक चश्मा भी नहीं बोल सकते बट या बाइनोक्यूलर्स मतलब दोनों आँखों से, दोनों दो लेंस से अपन देखते हैं. फिर है इनोक्यूलेट. इनोक्यूलेट इसमें एक स्पेशल चीज़ है जो अपन आगे देखेंगे. इनोक्यूलेट आता है इनोक्यूलर. इनोक्यूलर एक लैटिन रूट है जिसका मतलब होता है टू ग्राफ्ट और इम्प्लांट, मतलब लगाना, इम्प्लांट करना. तो इनोक्यूलेट का मतलब होता है एक वैक्सीन या फिर कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो अपनी बॉडी में प्रोवाइड किया जाता है. जैसे वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं अपन को कोई भी डिजीज़ से बचाने के लिए. जैसे कि कोरोना था तो कोरोना की वैक्सीन थी ताकि कोरोना हो ही ना, उससे पहले अपन को बचा लिया. तो कोई भी डिजीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए ये वैक्सीन या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो अपनी बॉडी में इम्प्लांट करते हैं, अपनी बॉडी में डाल देते हैं, उसको इनोकुलेट करना बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल द चिल्ड्रन वर इनोकुलेटेड अगेंस्ट सेवरल इन्फेक्शियस डिजीज़. एक बच्चों को वैक्सीनेशन होता है हर एज पे, तो उनको कुछ कुछ डिजीज़ से बचाने के लिए होता है ताकि वो उनको हो ही ना और पहले ही उनकी बॉडी में उनके लिए प्रोटेक्शन डाल दिया जाए. इसका एक अपन जो ध्यान रखने वाली बात है वो एक ये है, लाइक ये नहीं, एक और बात है कि अपन यहाँ पे दो एन यूज़ करते हैं बल्कि यहाँ पे एक ही एन आता है, लाइक स्पेलिंग में एरर हो जाता है. Although inoculate contain occult in its spelling, it is not derived from the Latin oculus. हाँ, एक और बात कि जो इनोकुलेट में जो ओकल है ना, ये वो ओक्यूलस से नहीं डिराइव हो रहा जिसका मतलब आई है. ठीक है, तो ये स्पेलिंग में जो सिमिलरिटी है उसकी वजह से ऐसा लगता है कि वही है बट ये नहीं है. तो अभी अपन ने तीन आई डॉक्टर्स देख लिए. तो पहला जो है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ये वो है जो कि डायग्नोसिस आई डिजीज़ डायग्नोस करता है कि क्या आई डिजीज़ आपकी आइज़ में है, उस कंडीशन को ट्रीट करता है और ग्लासेस प्रिस्क्राइब करता है, मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करता है कि ये वगैरह दवाई लेना. और मेन बात है जो आपको याद रखने वाली वो है कि ये सर्जरी भी परफॉर्म करता है.
फिर हमारे पास है ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टोमेट्रिस्ट एक्चुअली हम आगे देखेंगे, अभी तक देखा नहीं है अपन ने। सो ऑप्टिकोज एक और ग्रीक रूट है, ऑप्टिस या ऑप्टिकोज, ये दोनों एक ही है, बस अलग तरीके से, मतलब वही एक ही वर्ड है। तो इनका मतलब होता है साइट या विजन। और इसके साथ अपन एक और रूट कंबाइन करेंगे, मेट्रोन। मेट्रोन का मतलब होता है मेजर या मेजरमेंट। सो पहला वर्ड आता है ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टोमेट्रिस्ट में ऑप्टिकोज या ऑप्टोस, ऑप्टिकोज या फिर एक्चुअली हाँ, ऑप्टिकोज या ऑप्टिस दोनों कंबाइन होते हैं। तो ऑप्टिकोस का मतलब होता है साइट या विजन, मेट्रोन का मतलब मेजरमेंट। आईएसटी जैसे हमने देखा था स्पेशलिस्ट, तो एक ऐसा प्रोफेशनल जो कि मेजर करता है और टेस्ट करता है अपने आई के विजन को और प्रोवाइड्स आई केयर सर्विसेज। फिर हमारे पास आता है ऑप्टिशियन। ऑप्टिशियन मतलब ऑप्टिस यानी साइंस, सॉरी विजन और साइट। देन ईशियन मतलब एक्सपर्ट या स्पेशलिस्ट। सो एक ऐसा प्रोफेशनल जो कि अपने आई के लिए ग्लासेस प्रिपेयर करता है, उनको एडजस्ट करता है, उनको फिट करता है, या फिर ग्लासेस को ग्राइंड करता है एज पर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ऑप्टोमेट्रिस्ट और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। एंड रिमेंबर, कभी भी ऑप्टिशियन आई डिजीज को डायग्नोसिस नहीं करता और सर्जरी भी परफॉर्म नहीं करता, और इवन ऑप्टोमेट्रिस्ट भी सर्जरी परफॉर्म नहीं करता। अब एक क्विक कंपैरिजन देख लेते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट वो है जो कि आई डिजीज को डायग्नोस करता है कि क्या डिजीज है, और उसको ट्रीट भी करता है और सर्जरी भी परफॉर्म करता है। ऑप्टोमेट्रिस्ट अपने विजन को देखता है कि कितना मेजर करता है कि कितना माइनस में है, कौन सी आई में कितना है, कम है, ज़्यादा है, और आई और ग्लासेस भी प्रिस्क्राइब करता है कि इस हिसाब से आपको ये ग्लासेस पहनने हैं या फिर ये कॉन्टेक्ट लेंसेज लगाने हैं। और जो ऑप्टिशियन है वो जो ऑप्टोमेट्रिस्ट के द्वारा दिए गए जो उसने रिपोर्ट दी है उस हिसाब से ग्लासेस को बनाता है, और या फिर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के हिसाब से भी ग्लासेस को बनाता है। तो एक और इजी मेमोरी ट्रिक अपन फिर से देख लेते हैं, ये याद रखना है, इनमें कन्फ्यूज़न नहीं करना है। ओके, तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का मतलब होता है मेडिकल ट्रीटमेंट या सर्जरी। ऑप्टोमेट्रिस्ट याद रखना, मेट्रोन आ रहा है यानी मेजरमेंट, ये रूट में ही दिख रहा है, ये मेजर करता है विजन को। ऑप्टिशियन ये एक एक्सपर्ट है जो कि मैक्स या फिट ग्लासेस। तो ये थे आज के हमारे रूट, इनका क्विक रिवीजन आप लोग देख सकते हैं। ये सब रूट्स थे, डर्मा से इतने सारे वर्ड्स निकल के आ रहे हैं, ऑप्थेल्मोस आई से ये निकल के आ रहे हैं, देन ऑप्टिकोस से ये निकल के आ रहे हैं। ये थे हमारे सारे वर्ड। डर्मेटोलॉजिस्ट का मतलब स्किन डॉक्टर्स, हाइपोडर्मिक मतलब स्किन के अंदर, एपिडर्मिस मतलब आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन का सबसे ऊपर वाला भाग, पैकीडर्मी मतलब थिक स्किन एनिमल, एनिमल जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा थिक हो, मोटी हो। डर्मेटाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन, स्किन में कोई भी इरिटेशन होना। ऑप्थेल्मोज या फिर ओक्यूलस मतलब आई, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का मतलब आई स्पेशलिस्ट, ओक्यूलर का मतलब भी वही। मोनोकल का मतलब एक आई से देखना, एक लेंस से। बाइनोक्यूलर्स का मतलब होता है दोनों आई से, दोनों आई से जो ग्लासेस लगा के देखना। एंड देन ऑप्टिकोज, इससे आता है ऑप्टोमेट्री जो कि विजन को मेजर करता है। एंड देन ऑप्टिशियन जो कि ग्राइंड करता है लेंसेज या फिर लेंसेज बनाता है। ये था हमारा आज का वीडियो, और हम नेक्स्ट वीडियो में इसी को कंटिन्यू करेंगे। आई गेस 2 सेशन हो गए हैं, 2 और होंगे, एक रिवीजन क्लास होगी, एंड इसमें ये पूरा सेशन खत्म हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय।